रेपुटेशन बनाओ, विश्वास बनाओ। बाप बेटे का विश्वास जीते, छोटा नहीं, छोटे को नहीं बोल रहा हूं, बड़ों को बोल रहा हूं। बड़े लोग अपने छोटे का विश्वास जीते। भगवान जीते विश्वास भक्त का, गुरु जीते विश्वास शिष्य का, बाप जीते विश्वास जीते बेटे का। विश्वास जीतना है, दुनिया में जीना है और कुछ नहीं है दुनिया। बस एक बार तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाए, फिर तुम्हें कहना तो छोड़ो, तुम्हारा इशारा भी काफी है। इशारा तो छोड़ो, तुम्हारा बैठना ही, बस कुछ नहीं करना अपन को। विश्वास बस जीतना चाहिए। और ये विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना, और निजी स्वार्थ तुमने रखा तो फिर तुम, सब व्यक्ति कह रहे वो स्वार्थी है, उसकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के कभी कुछ बोल ही फिर तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करता। ऐसी स्थिति में, इसलिए मैं तो अपना प्रसंग चल रहा था कि हमें उस जीवन में उस स्थिति पे समंतभद्र महाराज ने जो सूत्र दिए, तुम्हारा आकर्षण किससे है? भगवान बनने से। वो जानते थे कि लोग द्रव्यान योग पढ़ेंगे, शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान करेंगे, तुरंत कहेंगे आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। सब भगवान बनना चाह रहे हैं, सब भगवान बनना चाह रहे हैं। समंत बन जाओगे। इसलिए समंत भगवान ने रत्नकंड श्रावकाचार में सबसे पहले भगवान का लक्षण कहा। पहला लक्षण क्या कहा है? देव का। दो तीन गाथा की बात भी तो है। आप तो न छिन्न दोष न सर्वज्ञ न गमेश न भवितव्यम नियोग न आदि, ये सबसे पहले उन्हें शुरुआत ही की, क्योंकि वो जानते हैं कि दुकान पर वो माल, क्योंकि इससे हर व्यक्ति आकर्षित होता है। सब व्यक्ति भगवान बनने से, भगवान से आकर्षित है। कुछ बनने में आकर्षित है, कुछ भगवान को पाने में आकर्षित है। पूरे विश्व में देख लेना, एक वर्ग वो है जो भगवान बनने में पूरी ताकत लगाए हुए है, दूसरा वर्ग वो है जो भगवान से मिलने की ताकत लगाए हुए है। भगवान मुझे मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, ये दूसरा आकर्षण है। पहले आकर्षण में मैं खुद ही भगवान बन जाऊं। जैनियों में जो समय सार पढ़ने वाले हैं, उनका मन क्या है? मैं स्वयं बन नहीं जाऊं, भगवान हूं, आई एम गॉड, मैं खुद ही भगवान हूं। और दूसरे लोग भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। इसलिए समंत भगवान ने कहा, लो मैं तुम्हें पहले जो सबसे आकर्षित चीज है उसी में मत ठगे जाना, मैं भगवान का स्वरूप बताता हूं। तुम भगवान हो, सबसे पहला नमोस्तु मैं करूंगा। बस लक्षण घटित हो। मेरे पास एक थर्मामीटर है, क्या आप 18 दोषों से रहित हैं? 18 दोषों से रहित हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मना राग द्वेष मोह से यस्याप्तता साह प्रकीर्तते। बस इतना सा है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो कोई भी भगवान बन सकता है। जैन दर्शन ही तो एक ऐसा दर्शन है जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? सबको, सब भगवान बन सकते हैं 18 दोषों से रहित। 18 दोषों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित। दो चीजें चाहिए, 18 दोषों से रहित और अनंत चतुष्टय से सहित। यदि आप हो तो आप स्वयं देव हैं। और 18 दोषों से रहित और अनंत चतुष्टय सहित नहीं है,
फिर यदि तुमने अपने आप को भगवान माना तो तुम कुदेव खुद बन गए, तुम डूबोगे। मैंने कहा ना, कुदेव का लक्षण है स्वयं डूबता है और उसके आज से जो जाएगा। तो जब जब तुमने 18 दोषों से रहित अपने आप को कहा मैं भगवान आत्मा हूं, अमृत चंद सूरी महाराज ने नहीं कहा कि मैं भगवान आत्मा हूं, उन्होंने ये कहा निश्चय नय से मैं भगवान आत्मा हूं। तुम निरपेक्ष बोल रहे हो, वो ये कह रहा है शक्ति की अपेक्षा मैंने में भगवान बनने की शक्ति है। अभी यहाँ स्टेशन पर शिखर जी के यात्री पहुंचे, अभी शिखर जी नहीं पहुंचे, लेकिन टिकट देखकर कहा ये कहाँ के यात्री हैं? शिखर जी के यात्री हैं अशोकनगर स्टेशन पर। तो अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि नहीं, तेरे में शक्ति है निश्चय नहीं से। जैसे माँ ने कहा तू राजा बेटा है और तुम निकल गया आई एम गॉड। शक्ति अपेक्षा, ये शक्ति के बिना कहते मैं भगवान हूं। महानुभाव, बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं। कभी ऐसा भाव आ जाए तुम ही खुद कुदेव हो, तुम ही खुद, क्योंकि कुदेव की परिभाषा क्या है? जिसमें 18 दोष पाए जाए और अनंत चतुष्टय जिसमें ना पाया जाए उसी का नाम तो कुदेव है। और बाहर के लक्षण तो बहुत सारे घटाए गए, अपन तो अंतरंग लक्षण देख लो। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, बुढ़ापा आता है, बीमार होती है, पसीना आता है, पर तो आप देव नहीं है। कहा किसी भी हालत में कहना मैं देव नहीं हो सकता। और इनके जीवन में जो जाएगा इनके सहारे में, वो पत्थर की नाव के समान डूबेगा, क्योंकि उन्होंने कुदेव का जो स्वरूप है वो तो है, लेकिन देव का स्वरूप नहीं है। देव का स्वरूप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।